पता नहीं यार। रात के आई गेस 1:30 बजे है और ये सब मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मैनी थॉट्स ऑन माई माइंड। हमेशा से मैंने सोचा था कि फेसलेस सा कुछ यूट्यूब वगैरह करूँगी, बिकॉज आई हैव सो मैनी थिंग्स टू से। सो वेलकम टू द देसी यापर। सो आज का टॉपिक है वेदर यू शुड थिंक अबाउट योर, आई वोंट से वेदर, कि वाई वी थिंक सो मच अबाउट आवर पास्ट। आई मीन सबने गलतियाँ करी है, बहुत ज़्यादा करी है। और आज हम लाइक द जेंजी, हम जहाँ पे भी जिस एज में जिस एरा में है, वी हैव एक्सेस टू द फोन, वी हैव सो मैनी फ्रेंड्स, some of us have habit of drinking, smoking, multiple partners, or worst relationships, like heartbreaking breakups, like worst friendship breakups and all those things. And somewhere I think majority, बहुतों ने ये सारे चक्कर में करियर भी सेक्रीफाइस कर लिए। आई थिंक इज 18 to 24 इज़ द एज वेयर you just, I won't say 24, yeah, 24, 18 to 24, I feel, at least for me, was very difficult time to navigate. And पता नहीं था क्या करे क्या ना करे. There was a lot of attraction towards the opposite gender, and I did all of my share of things. And 25 में जाके कहीं तो अक्ल आती है कि भाई मतलब करियर पीछे छूट गया, जितना कर सकते थे उतना नहीं कर पाए, जो लोग फोकस थे वो आगे चले गए. बट द थिंग इज़, जो लोग आगे चले गए ना, जिन्होंने वो 28 से 24 के बीच में पूरी अपनी पढ़ाई कर ली और एकदम फोकस्ड रहे, कुछ भी नहीं करा, नो रिलेशनशिप्स, नो फ्रेंडशिप्स, नथिंग नथिंग नथिंग. फ्रेंडशिप्स थी भी तो बहुत ही ज़्यादा प्लेटोनिक सी थी. मैं आज देखती हूँ उनको, दे आर नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ. लाइक एक ही बारी आएगा ये टाइम 28 से 24 के बीच में का, और दे वर जस्ट लाइक 25 के हो गए बट 12 जैसे ही ज़िंदगी जी ली उन्होंने, करियर कर लिया. सो दोज आर द पीपल जो कि, और एक चीज़ है, और एक चीज़ भी है, ये जो होते हैं ना मोस्टली 28 से 24 के बीच में एक्सप्लोर करने वाले, ये लाइक all us people. So we somewhere, either I have seen two scenarios, either they come from very fucked up background or they come from a good background, like solid, I won't say solid but like comfortable backgrounds. कि जब आप 28 से 24 के बीच में थे तब फिनेंशियली सब कुछ स्टेबल सा था, सॉर्टेड सा था, पेरेंट भी सपोर्टिंग थे या फिर उतना प्रेशर नहीं था. ये जो लोग रिस्क नहीं ले पाए ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपनी लाइफ में, उनका आई फील समवेयर दे वर not in that position to take those risks. They were not in the position to do shit things in their life, I feel. एंड हर चीज़ के प्रो एंड कॉन से में भी वो उन्होंने नहीं करा एक्सप्लोर, वो आगे चले गए, करियर बना लिया एंड ऑल दोज थिंग्स. बट हमने भी कर लिया यार, अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, 1-2 साल का ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता. बट दैट एक्सपीरियंस दैट यू हैव गॉट, like at least in my case, I explored multiple careers. I did social media marketing, I did content writing, copywriting, फिर मैंने यूट्यूब चैनल, और आज भी मेरे पास है आइडियाज़ बहुत से हैं. आई डेटेड पीपल और आई फिगर्ड आउट कि मुझे क्या चाहिए सामने वाले इंसान में. मैंने फिगर आउट किया कि what I'm comfortable with, what I'm not comfortable with. I understood how I deal with friendships. I understood boundaries. I understood self-esteem. I realized that there are so many things I need to work on. फिर I think in those, I guess, good 6 years, I figured out my life till the end. So
मुझे पता है कि आगे मुझे क्या चाहिए, कैसे मुझे शादी चाहिए, मुझे कितना काम करना है, कब करना है, कैसे कैसे करना है, वो व्हाट विल बी माय वर्क कंडीशंस, एंड कि मुझे मेरे घर वालों से कैसे डील करना है, मुझे सामने वालों के घर वालों से कैसे डील करना है। सो बहुत सारे लाइफ के फंडे क्लियर हो गए, बट आई वॉज इन दैट पोजिशन टू एक्सप्लोर। ऐसा मैंने जानबूझ के एक्सप्लोर नहीं करा कि मुझे करना ही है अभी 6 साल और अब मैं मतलब पूरी अपनी लंका लगा लूँगी और एक्सप्लोर ही करूँगी अपनी लाइफ को। नो, इट हैपेंड अगेंस्ट माई विल समटाइम्स कि आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई करियर बट आई वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि मुझे अलग से चुल ज़्यादा मुझे हुई थी। मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना था, मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, बट द वन थिंग वॉज आई डू सी ए। सो मैंने सी ए का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आई डिड बोथ द थिंग्स साइड बाय साइड। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दोज आई गेस 6 years, और आई गेस 3-4 साल ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा। बट आई एम हैप्पी कि मैंने दुनिया देखी, मैंने देखा कि लोग कैसे होते हैं, मैंने देखा कि लाइक करियर्स, मैंने बहुत ज़्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड किया। आई मेडिटेटेड, देन आई हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। आई एम अ गर्ल, आई सॉ कि हाउ माई मेंस्ट्रुएशन वर्क्स, कि पीरियड्स के पहले मेरा क्या हाल हो जाता है ना, हाउ आई नीड टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स। आई हैड वेरी सो मेनी breakdowns with my parents in that period. So all of that resentment I had in me, I just spit it out, and now we are on a good terms. So बहुत सारी चीज़ें हुई, बट आई एम हैप्पी कि वो सारी चीज़ें हुई। सो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है यार। जो सामने वाला जिसका करियर बन गया, उसको में भी नहीं था वो इन दैट पोजीशन टू टेक दोस रिस्क, वो कभी आगे ले लेगा, बट आई डोंट नो आगे कब लेगा, क्योंकि देन इवेंचुअली लाइफ हैपन्स, यू गेट मैरिड, देन यू विल हैव चिल्ड्रंस एंड ऑल दोज थिंग्स। मे बी ये जो सारे लोग हैं, या फिर हम भी होते, हमको उस पोजीशन में पुट करके देखो कि ये हम पीरियड जो था, करियर हो जाएगा 25 से 30, और एक विंडो है वहाँ पे, करियर बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट ये 6 साल में अगर, आई एम नॉट सेइंग कि बर्बादी हो जाओ, कि एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये नेसेसरी है, बट अगर किसी के साथ हो गया है कि ना चाहते हुए 28 से 24-25 आपने थोड़ी बहुत या फिर बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर ली, तो इतना बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये टाइम नहीं आने वाला है आगे। फिर आपकी शादी हो जाएगी, देन यूल हैव चिल्ड्रंस, फिर आप वहाँ पे नहीं रिस्क ले सकते। आपको ये 5-6 साल में पता चल गया कि आपको क्या काम करना है, आपको कैसे काम करना है, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपके फ्रेंडशिप्स का, आपका पर्सनालिटी कैसा है, कि आप कैसे फ्रेंड्स चाहते हो, आप क्या फ्रेंडशिप्स मेंटेन कर पाते हो, व्हाट इज़ योर आइडियोलॉजी रिगार्डिंग रिलेटिव्स, पॉलिटिक्स एंड नेबर्स, आपको कौन से एरिया में रहना है, वेदर यू वांट टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, यू वांट टू स्टे इन इंडिया, इफ़ यू वांट टू स्टे इन इंडिया देन आपको को कौन से सिटी में रहना है, ऑल दोज थिंग्स आई सॉर्टेड आउट, सो मेनी थिंग्स आई थॉट अबाउट, एंड आई नो दिस थिंग्स विल मॉडिफाई लिल बिट। मैं ये सारी चीज़ों के बारे में एज अ सिचुएशन अप्रोचेस अपने ओपिनियंस ट्वीक करूँगी, बट मोटा मोटी आउटलाइन वही रहेगी। सो आई एम हैप्पी। सो वही मेरा बोलना है कि इतना रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर अभी अकल आ चुकी है, बट वो भी होता है कि फिर बैठो तो रिग्रेट बहुत होता है कि यार ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। इसीलिए बोल रही हूँ, इतना रिग्रेट मत करो, बी ग्रेटफुल, बी थैंक। आई एक्सेप्ट कि मे बी चलो एक बारी के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो 6 साल एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर वो सारी चीज़ें चुपचाप से पढ़ाई कर लेते, चुपचाप से जॉब कर लेते जैसे दूसरों ने कर ली। बट अब हो गया ना, अब वो टाइम वापस नहीं आएगा। सो वॉट यू कैन डू, और रिसेंटमेंट से तो देखो कुछ नहीं होगा। बैठोगे कुछ करने के लिए, फिर वही सोचोगे, उससे और मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, फ्यूचर ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि एक बी इन डिल्यूजन में रह लो, एंड जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ खुद को, आई यूज़ टू डू दिस थिंग सो मैनी टाइम्स कि मैंने अपने आप को बहुत बारी मूर्ख बनाया है। सो पेन डिल्यूजन बोलो अपने आप को कि ठीक है, अच्छा हुआ, लाइक चित भी मेरी, पट भी मेरी, आड़ा मेरे बाप का, ऐसे बोल दो। और इट्स ओके, बोलो कि हाँ ठीक है, मैं थी फाइनेंशियली सॉर्टेड, इसलिए मैंने कर लिया एक्सप्लोर, एंड मे भी दूसरे नहीं थे इसलिए वो नहीं कर पाए। क्योंकि देखो, अगर कोई नहीं होता ना, वो फैमिली में बहुत सारा
आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है वो एज से कमाने की, करियर बनाने की, तो वो नहीं कर पाते वो लोग एक्सप्लोर। ये बात आप मतलब ऑब्जर्व करो, नहीं हो पाता है। सो यू वर लकी टू डू दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दैट पीरियड ऑफ 6 years, 6.5 years। सो बी ग्रेटफुल एंड थैंक यू बोलो वो सारे 6 सालों को कि थैंक यू 6 years, आपने मेरी फाउंडेशन रख दी, आपने मेरी नींव रख दी पूरे लाइफ के लिए। एंड just move on and do your best in whatever 4-5 years you have। I bet कि इनका जिनका हो गया, जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जिनका एक कन्वेंशनल करियर चल रहा है, उनसे आप बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि यू नो योर सेल्फ, यू हैव इन एवरी एरिया लाइक पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, करियर, parent, you have done permutations and combination, you have gone crazy over those permutations and combinations and you have figured out so many things। so इतनी क्लैरिटी के साथ अगर बंदा लाइफ में जीता है, इतना उसने खुद के बारे में सोचा है, तो अच्छा ही होता है, बुरा कुछ होता नहीं। आई बेट यू विल बी वेरी 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 सक्सेसफुल। बस यू जस्ट हैव टू दैट हैव सेल्फ बिलीव कि नहीं हो जाएगा। वो रिग्रेट लेके बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो जस्ट एंड आई नो बोलना इजी है, करना हार्ड है। सो व्हाट आई डू इज़, पहले मुझे फ्यूचर परेशान करता था जब छोटी थी कि कैसे होगा एग्ज़ाम में, कैसे होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, ऐसे वैसे। अब पास्ट हॉन्ट करता है कि यार क्यों क्यों करा, क्यों क्यों वो एक इंसान के चक्कर में आप पड़ गए, क्यों वो एक इंसान से आपने दोस्ती कर ली, क्यों उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं की, क्यों मतलब। बट देन देखो 24 घंटे है, 24 घंटे में से 8 घंटे आप सोने वाले हो, इवेंचुअली यू हैव 16 आवर्स। 16 आवर्स में से 4 आवर्स के 4 स्लॉट्स बना लो एंड जस्ट फोकस ऑन दोज 4 आवर्स कि 3 घंटा काम करना है और 1 घंटा अगले 3 घंटे काम करने के लिए रिकोपरेट करना है, नहाना खाना, मेडिटेशन आपको करना है, एक्सरसाइज करनी है। सो 3 आवर्स यू हैव टू वर्क, 1 आवर यू हैव टू रिकोपरेट, 3 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर, 1 आवर, एंड जस्ट stay in present right now। all you need to do is, and one thing is, no more permutations and combination and exploration, it's enough whatever you have done, experimented with your life, it's enough। now it's time to take those learnings, take and execute it। क्योंकि क्या होता है, that किक मिलता है व्हेन यू स्टार्ट टू नो योर सेल्फ एंड एक्सप्लोर थिंग्स। तो वो किक इज़ लाइक, वो किसी भी शराब से या फिर एनी कोई भी नशा उससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो but you have to stop, you have to stop now। this is the time that you execute whatever you have learned, whatever you have decided for yourself, you execute, execute, execute and execute। if you execute those things, whatever you have done in 6 years, for next 10 years, no, you will be, I'm telling you, you will be like बहुत आगे चले जाओगे लाइफ में। सो दैट्स इट। नींद नहीं आ रही थी and this will be my first YouTube faceless video, I guess। so that's it। tell me whether you liked it, you did not like it, how was it। maybe I'm recording it on my phone, so आई डोंट नो वॉइस भी कैसी होगी, क्या पिक्चर्स में डालूँगी इसके साथ में, बट आई अपलोड इट टुमारो फॉर श्योर। आई अपलोड इट। आई हैव लाइक क्रेजी ऑब्सेशन विथ यूट्यूब। आई हैव, मैंने सारा यूट्यूब देख लिया है, आई फील। और अभी भी आई वॉच यूट्यूब सो पैशनेटली, आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट यूट्यूब। सो and I have a few things in my mind, I want to build my career in YouTube। so this is my Shri Ganesh of YouTube, you can say। so thank you guys, have a good night, good morning, whatever it may be। and stress मत लो यार, chill करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। good night, bye।